आज हम लोग वर्ग 10 माध्य ज्ञात करने की विधि में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ेंगे। मीन और ग्रुप डाटा और क्लासिफायर। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य मीन ऑफ ग्रुप डाटा और क्लासिफाई इसके जो है 3 मेथड। फर्स्ट तीनों मेथड, तीनों फार्मूला के बारे में जान लेंगे। इसके बाद तीनों पर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि आंसर जो है हमारा तीनों मेथड से सेम आ रहा है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, गाइडेड मेथड। इसमें जैसे हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि मीन को जो है एक्स बार या ए से रिप्रेजेंट कर, एक्स बार और ए इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई आई टेंड्स टू 1 to n। आई का वैल्यू जो 1 से n तक, यानी n इक्वल टू नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आसान यही है लिखना। वेयर x इक्वल टू क्लास मार्क, x जो है वह वर्ग चिन्ह है, f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, यह जो है वारता। अब यहाँ क्लास मार्क इक्वल टू हम जानेंगे एक्स इक्वल टू यू प्लस एल अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल में 2 लिमिट होते हैं, अपर लोअर लिमिट, अपर लिमिट यू प्लस एल बाई 2, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इस तरह से जो है हम क्लास मार्क निकालेंगे, जो दोनों क्लास इंटरवल के लिए जो दोनों हम लोग पढ़े हैं, दोनों टाइप के क्लास इंटरवल, ज्वाइंट, डिसज्वाइंट, ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस, तो सबके लिए जो है फार्मूला एक ही होता है क्लास मार्क के लिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन। क्या हो गया डायरेक्ट मेथड के लिए। दूसरा मेथड है
कल्पित मार्ग विधि या इसको लघु विधि भी कहते हैं। एज्यूम मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट कल्पित मार्ग विधि या लघु विधि और शॉर्ट, इसका जो है फार्मूला होता है, इसमें x बार और a कोई हम डायरेक्ट माध्य बराबर भी लिख सकते हैं, मीन इक्वल टू भी लिख सकते हैं। a प्लस सिग्मा f i डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to n, यानी n इक्वल टू यहाँ ये भी हो जाएगा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। कितने क्लास इंटरवल है, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे भी, a इक्वल टू x बार और a इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आराम पड़ता है ये लिखने में, तो ज्यादातर जो है इसी फार्मूला का यूज, इसी को लिखते हैं। एफ आई डी आई लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। where a equal to assume mean, यह जो है कल्पित मार्क एज्यूम मीन। इसे जो है हम जब क्लास मार्क निकालते हैं तो क्लास मार्क में से किसी वैल्यू को हम ए ले सकते हैं, एज्यूम मीन ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए बीच वाले वैल्यू को लिया है। अगर मान लीजिए कि क्लास इंटरवल 5 ठो है, 5 क्लास इंटरवल है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो इसमें बीच वाले के 0 to 10, 10 to 20 ऊपर 2 ठो छोड़ दिए और 20 to 30 बीच वाला है, तो इसका क्लास इंटरवल हम ले लेंगे। अगर 4 रहेंगे तो बीच में 2 आएंगे, तो 2 में से किसी के क्लास मार्क को हम ले सकते हैं एज्यूम। ए इक्वल टू एज्यूम मीन हो गया। फिर उसके बाद वही डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, इसको हम कहते हैं डिविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम ए। डिविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम ए, एक्स का ए से विचलन, एक्स का ए से विचलन। एक्स इक्वल टू क्या है, तो एक्स इक्वल टू वही है जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, क्लास मार्क। एक्स जो है यह है वर्ग चिन्ह। उसके बाद एफ इक्वल टू क्या है, तो एफ इक्वल टू वही जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। पहले फार्मूला को कंप्लीट हम याद रखेंगे, उसके बाद सबका एक एक एफ इक्वल टू हो गया फ्रीक्वेंसी बारंबार। उसके बाद जो है थर्ड मेथड जो है वह है पर
पद विचलन विधि, स्टेप डिविएशन मेथड, पद विचलन विधि, स्टेप डिविएशन मेथड। इस विधि में माध्य मीन इक्वल टू, अब x बार या n लिखकर दूसरी जगह पर हम मीन या माध्य लिख दिए हैं, बात एक ही है। ये जानना चाहिए कि x बार मीन को हम x बार या a से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ होगा a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n। क्या इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बार और a इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, वेयर जहां वही a इक्वल टू, एक चीज बढ़ते गया है ऊपर से, इसमें केवल एफ एक्स और एफ, इसमें एफ ए आया और इसमें एच आया। a इक्वल टू मीन, वही कल्पित माध्य, कल्पित माध्य f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बारंबारता, u इक्वल टू x माइनस a अपॉन h, चाहे इसको हम d अपॉन h भी लिख सकते हैं, x माइनस a अपॉन h, या शॉर्ट में d अपॉन h भी लिख सकते हैं। u इक्वल टू d बाई h भी लिख सकते हैं। d इक्वल यहाँ हो गया d बाई h, x इक्वल टू वही जो पढ़े हैं ऊपर में क्लास मार्क बाई x इक्वल टू क्लास मार्क वर्ग चिन्ह, उसके बाद h इक्वल टू क्लास साइज वर्ग आमा, क्लास साइज, क्लास साइज इक्वल टू होता है क्लास साइज इक्वल टू u माइनस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये जो है तीनों मेथड होगा, तीनों फार्मूला। हाँ, एक चीज इसमें यह देखना होता है कि पद विचलन विधि स्टेप डिविएशन का प्रयोग करते समय क्लास साइज इक्वल होना चाहिए। अगर क्लास साइज इक्वल नहीं होगा तो फिर परेशानी। क्लास साइज इक्वल होना चाहिए, या कभी कभी ऐसा होता है कि जब क्लास साइज इक्वल नहीं हो तब हम करेंगे क्या, तो उस कंडीशन में हम h का वैल्यू अपने से चुनते हैं जो कि x माइनस a यानी d के अधिकांश वैल्यू को डिवाइड करता है। या ये भी हम कह सकते हैं कि x के क्लास मार्क के मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड करता है, वो भी h का मान दिया जा सकता है। इस तरह से ग्रुप डाटा, वर्गीकृत आंकड़े जो हैं उनके मीन निकालने के, माध्य निकालने के तीनों मेथड के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तीनों का फार्मूला पढ़ लिए। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड में हुआ मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा ए, वेयर एक्स क्लास मार्क एंड एफ फ्रीक्वेंसी। एक्स जो है वो
जो है वर्ग चिन्ह है और f जो है वो बारंबारता। उसके बाद दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, या इसी को लघु विधि भी कहते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड। इसमें मीन इक्वल टू हो गया a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f, जहाँ a जो है एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य को हम वर्ग चिन्ह में से, क्लास मार्क में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए बीच वाले वैल्यू को लिया जाता है। f जो है वो फ्रीक्वेंसी बारंबारता है। d जो है डिविएशन ऑफ x फ्रॉम x, डिविएशन ऑफ x फ्रॉम a, कल्पित माध्य से वर्ग चिन्ह का विचलन है। डिविएशन ऑफ x फ्रॉम a, यह जो है d है, तो a हो गया, d हो गया, f हो गया। उसके बाद जो थर्ड मेथड है वह है पद विचलन विधि, स्टेप डिविएशन मेथड। इस विधि में है माध्य मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f अपॉन सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f इंटू x। a प्लस सिग्मा fu माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fu बटा सिग्मा f इंटू x। अब यहाँ जो है a वही एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य, एक फ्रीक्वेंसी बारंबारता, u जो है वह x माइनस a अपॉन h है, h जो है वो क्लास है। अब बारी बारी से हम तीनों मेथड पर एक एक क्वेश्चन के बारे में पढ़ें। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। और एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से बनाए। जैसे क्वेश्चन यदि दे दिया गया फाइंड मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ हो गया वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, यहाँ हो गया बारंबारता फ्रीक्वेंसी। जैसे क्लास इंटरवल हमको दे दिया गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दे दिया गया 5, 3, 2, 6, 4। इसका जो है मीन हम लोग को निकालना है डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि है इसका मीन निकालना। अब इसके लिए हम करेंगे सॉल्यूशन। एक टेबल बनाएंगे, टेबल में यहाँ हो गया CI क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल जिसको हम कहते हैं, यहाँ हो गया a बारंबारता, और यहाँ हो गया x इक्वल टू हम समझने के लिए लिख दे रहे हैं फार्मूला u प्लस l बाई 2, और यहाँ हो गया fx। क्लास इंटरवल हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी हो गया 5, 3, 2, 6, 4। अब हम यहाँ क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह यहाँ है x इक्वल टू u प्लस एल बाई 2, वर्ग चिन्ह निकालेंगे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा। दोनों को, यह अपर लिमिट हो गया उच्च सीमा और 0 हो गया लोअर लिमिट निम्न सीमा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 और 10 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा।
और यहाँ 10 और 20 को ऐड करेंगे 30 होगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह होगा 15। जब यहाँ निकाल लें देखिए यहाँ क्लास साइज जो होगा वो 10 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, क्लास साइज वर्ग आमा। तो अब हम ऐड करते जाएंगे तो आगे वाला मिल जाएगा, यह 25 हो जाएगा, यह 35 हो जाएगा, यह 40 प्लस 50 90 को 2 से डिवाइड किया 45। तो इस तरह से हम निकाल लिए क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह निकाल लिए, फ्रीक्वेंसी हो गया बारंबार का। अब f इंटू एक्स, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके f और x को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 से गुणा करेंगे तो 25, यह हो जाएगा। 3 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 45, 2 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 50, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 में तो 208, 6 5 जा 30, 0 3, और यह हो जाएगा 4 से 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, 4 25 20 के शून्य हासिल 2 और 4 चौके 16 और 2 18, 180 हो गए, 6 25 30, 17 18 21। अब यहाँ हम निकालेंगे सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखेंगे। सिग्मा एफ को कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यह हो जाएगा ये 10 20, टोटल को ऐड करके लिखेंगे यहाँ 20 सिग्मा एफ हो गया। यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, तो यह हो गया 0 3 4 3 7 5 12 1 13 8 21 के 1 80 हुआ 2 4 5, यानी फिर से ऐड कर लें 5 5 10 0 1 हुआ, 1 को 2 में ऐड किए 3 3 4 7 7 5 12 12 और 1 13 13 और 8 ऐड किए तो 21 1 हो गया, 2 2 2 4 1 5। अब मीन इक्वल टू ए इक्वल टू यहाँ बाई, ऊपर भी लिख सकते हैं, यहीं पर भी लिख सकते हैं बाय डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो यहाँ ए इक्वल टू होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो 510 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड किए 25.8, यही जो होगा यह हो गया आंसर। यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस इस प्रकार मीन इक्वल टू 25/। अब दो मेथड जो है, जो शॉर्टकट मेथड है एल्यूमिनियम मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, कॉग्निशन विधि, कल्पित माध्य विधि या लघु विधि, उसके बारे में इसी क्वेश्चन को हम लोग कर